गुड मॉर्निंग। आज हम सभी हिंदी के क्लास में अध्याय 5 कर्मवीर पढ़ेंगे। कर्मवीर यानी जो कर्म से वीर होते हैं। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध भी कहते हैं। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जन्म 15 अप्रैल 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन के यह 2 बार सभापति रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की इन्हें उपाधि दी गई। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास इनकी मुख्य रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह ग्रंथ है, यह हिंदी खड़ी बोली का प्रिय प्रवास प्रथम महाकाव्य है। हिंदी खड़ी बोली में जो प्रथम महाकाव्य है उस प्रवास को माना गया है। इससे प्रिय प्रवास को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त है। अब हम चैप्टर कर्मवीर पढ़ते हैं। कर्मवीर यानी जो कर्म से वीर होते हैं उनको हम कर्मवीर कहते हैं, यानी कर्मवीर। देखिए, जो लोग कर्मशील होते हैं, कवि कह रहा है जो कर्मशील होते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म में लगे रहते हैं, वे किसी भी प्रकार की बाधा से नहीं घबराते। वह भाग्य में विश्वास नहीं करते हैं कि सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया है कि मेरे भाग्य में जो है जितना मिलेगा हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं, वह भाग्य में विश्वास नहीं करते। वह कहते हैं कि अगर भाग्य मिले कोई बात नहीं, मैं उसको अपने कर्म से सफल करूंगा उस चीज को। वह ऐसी बात सोचते हैं, वह भाग्य में विश्वास नहीं करते हैं। वह सदैव निर्भय और निडर रहता है, यानी वह कभी भी किसी काम से डरता नहीं है, निर्भय रहता है, निर्भीक रहता है। वह कठिनाई के क्षणों में भी निरंतर हंसता रहता है। उसके सामने अगर कठिनाई आती है, जो कर्मशील व्यक्ति होता है यानी परिश्रमी व्यक्ति जो होता है, मेहनती व्यक्ति होता है, वह कठिनाई के क्षणों में भी हंसता रहता है, यानी उसके चेहरे पे दुख के भाव नहीं आते हैं कि वह दुखी हो जाते हैं कि काम में कठिनाई आ गई, वह दुखी हो गया। वह किसी काम को आरंभ करके बीच में अधूरा नहीं छोड़ता है, यानी जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, कभी भी किसी काम को भी अगर वो शुरुआत करते हैं तो उसको बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो परिश्रमी नहीं होते, क्या करते हैं, अगर काम कठिन, उन्होंने कोई काम शुरू किया, कठिन है तो उसको छोड़ देते, कहते हैं हम दूसरा काम करेंगे। लेकिन मेहनती व्यक्ति क्या करते हैं, काम कठिन है तब भी उसको करते हैं, उसको बीच में नहीं छोड़ते कि आखिरकार उनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी अगर काम पूरा हो जाएगा तो। वह मृत्यु का सामना करने से भी नहीं डरते हैं, यानी अगर उनके काम में उनको लगता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा, तो भी वह नहीं डरते हैं, बल्कि अपने ही कार्य में लगे रहते हैं। वह अपना कार्य बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, देखिए इनकी कविता, हम लोग कविता पढ़ेंगे। देखिए, देख कर बाधा विभिन्न बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसमें कवि कह रहा है जो कर्मशील व्यक्ति होता है उनकी विशेषताओं को बता रहा है, उनके बारे में बखान कर रहा है, गुणगान कर रहा है कि जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वह बाधाओं और विघ्नों को देखकर कभी भी घबराते नहीं हैं। वह भाग्य के भरोसे पे नहीं रहते हैं और अपना काम नहीं छोड़ते हैं, भाग्य के भरोसे रहकर अपना काम नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग वीर होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, ऐसे व्यक्ति चाहे जितना भी कठिन काम हो लेकिन उस काम को मन लगाकर करते हैं, उससे कभी भी परेशान नहीं होते हैं, कभी भी नहीं ऊबते हैं कि काम बहुत उकताने वाला है, उबारने वाला है तो उससे ऊब जाते हैं। वह कभी भी किसी काम से ऊबते नहीं, इतना भी कठिन काम हो वह उस कार्य को करते हैं। जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, बहुत से लोगों के बीच में, यानी बहुत सारे लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में भी धीरता पूर्वक व्यवहार करते हैं। वह चंचलता प्रकट नहीं करते, वह चंचल नहीं रहते हैं कि
बहुत सारे लोग हैं तो उनके सामने चंचल हो जाए, अपने काम की प्रशंसा करे, ऐसा नहीं है। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह अपने कार्य की वजह से जाना जाता है, उसको चंचल बनने की जरूरत नहीं है। तो वह चंचलता प्रकट नहीं करते हैं, अपना काम निश्चल होकर करते हैं। उनके इस वजह से, उनके मेहनत की वजह से जो उनके बुरे दिन भी होते हैं वह भी अच्छे दिन में बदल जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति ही हर जगह, हर स्थान पर, हर काल में संपन्न और खुशहाल मिलते हैं, क्योंकि वह कार्य करते हैं। और जब कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप अपने काम को परिश्रम से, मेहनत से करेंगे, उससे घबराएंगे नहीं, बीच में नहीं छोड़ेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो परिश्रम से घबराते नहीं हैं, अपना कार्य मेहनत से करते हैं, वह कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, वह हमेशा संपन्न रहते, वही खुशहाल रहते हैं और उन्हीं का बोलबाला रहता है। अब देखिए कह रहा है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में या ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं। कवि इसमें कहता है, चिलचिलाती धूप को भी जो चांदनी देते बना, यानी जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वह चिलचिलाती धूप को भी अपने परिश्रम से शीतल चांदनी बना देते हैं। जो चांदनी होती है, जो उसका प्रकाश होता है, वह शीतल, आंखों को आराम देने वाला होता है। यही वह अपने कार्य को करते रहते हैं और अपने कार्य से किसी भी कार्य को वह सरल बना देते हैं। तो उनके लिए धूप क्या है? उनके लिए धूप या भयंकर गर्मी कोई भी मायने नहीं रखता, वह उसको मेहनत से अपने शीतल चांदनी की तरह बना देते हैं, बदल देते हैं। आवश्यकता पड़ने पे, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, कह रहा है कि आवश्यकता पड़ने पे जो शेर का भी सामना करने का भी साहस रखते हैं। शेर जैसे शक्तिशाली पशु का भी सामना करने से डरते, उनका सामना करने का भी वह अपने अंदर साहस रखते हैं, हौसला रखते हैं। कोई भी कठिन कार्य को वह हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं, हंस हंस के चबा लेते लोहे का चना। लोहे का चना यानी बहुत कठिन काम, परिश्रम, मेहनती काम। कोई भी कठिन काम हो, दुष्कर काम हो, कठिन काम हो, वह हंस हंस के करते हैं और उसको पूरा करते हैं। वह दृढ़ निश्चयी होते हैं। उनके लिए इस संसार में कोई भी काम है ऐसा नहीं है जो कठिन है। उनके लिए इस संसार में कोई भी काम कठिन नहीं रह जाता है। वह कितनी ही दूर क्यों ना चले, कोस कितने, कोस मीन्स दूरी, वह चाहे जितनी भी दूरी चले लेकिन वह थकते नहीं है, उनको थकान नहीं अनुभव होता है। वह कहते हैं इस संसार में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान वह नहीं खोज सकते हैं। कौन नहीं खोज सकता है? परिश्रमी व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति, जो कर्मवीर होता है, यानी जो अपने कर्म में लगा रहता है। वह ऐसा कौन सा समस्या है जिसका वो समाधान नहीं खोज सकते हैं, यानी वह हर समस्या का समाधान अपनी मेहनत से ढूंढ लेते हैं। भाव यह है कि सच्चे कर्मवीरों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। अब देखिए थर्ड पैरा, सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धर्म विभव के हैं जहाँ डेरे डाले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। इसमें कवि कह रहे हैं कि संसार में आज जितने भी देश विकसित है, फल फूल रहे हैं, वहाँ धन है, संपन्नता है, उन्नति है, विद्या है, वैभव है, वह किसकी वजह से है? वह इन सभी मेहनती व्यक्तियों की वजह से, ये सभी देश इन कर्मशील व्यक्तियों की मेहनत की वजह से ही इतने अच्छे बन गए हैं। यानी उनका जो विकास हो रहा है, ये ऐसा विकास किसकी वजह से हो रहा है? इन मेहनती व्यक्तियों की वजह से ही इनका विकास हो रहा है। उन देशों का विकास ऐसे सपूतों के हाथों ही हुआ है। उन देशों में सच्चे कर्मवीरों का सक्रिय योगदान है। जब ऐसे सपूत अपना सक्रिय योगदान देंगे, सक्रिय मीन्स लगातार अपना योगदान देते रहेंगे, तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ ऐसे वीर हो, कर्मशील व्यक्ति हो, वह देश विकसित ना हो। तो जो भी ऐसे देश है वह ऐसे सपूतों के हाथों ही संपन्न हुए हैं, फले फूले हैं। कवि कहते हैं कि आने वाले समय में
या संकट के काल में जब ऐसे कर्मवीर जन्म लेंगे तभी देश और मानव जाति की उन्नति होगी, भलाई होगी। जब ऐसे कर्मवीर देश में जब जन्म लेंगे, जब भी संकट का समय हो या आपका आने वाला समय हो, अगर ऐसे व्यक्ति जन्म लेंगे तभी आपका जो देश और जाति है इन सब की उन्नति होगी, भलाई होगी। क्योंकि जो परिश्रमी व्यक्ति होंगे वो अपने मेहनत से इसको उन्नत और सफल बनाएंगे। नहीं तो जो आलसी होंगे उनके कुछ न करने से यह देश क्या होगा और देश जाति सभी अवनति की ओर जाएंगे। इसलिए देश और जाति की भलाई के लिए ऐसे व्यक्तियों का जन्म लेना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से इसमें कवि कह रहे हैं कि हमें कभी भी संकटों का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए। कवि कर्मशील व्यक्तियों के गुणों का बखान करते हुए कह रहे हैं इसमें कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए किसी काम से, हमें हमेशा मेहनत पे विश्वास करना चाहिए, हमेशा मेहनती बनना चाहिए। क्योंकि मेहनत से ही सारे कार्य सफल होते, सारे काम मेहनत से सफल होते। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए, परिश्रमी बनना चाहिए, कर्मशील बनना चाहिए और हर संकट का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, ना ही हमें काम को बीच में अधूरा छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से आपका यह कर्मवीर चैप्टर खत्म होता है। आप सभी जब भी कोई भी आप भावार्थ करते हैं, भावार्थ व्याख्या जो आप पढ़ते हैं पद्यांश यानी जो भी पद्य आप पढ़ते हैं जब उसका आपको भावार्थ लिखने को दिया जाता है तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा कि भावार्थ लिखने से पहले आप सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ मीन्स होता है पाठ परिचय। जो भी पाठ होता है हमारा उसका परिचय जो होता है वह संदर्भ के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग उस पद्य में, उस कविता में क्या भाव है, क्या कहना चाह रहा है, उसको जब हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं हम प्रसंग। फिर आपका आता है व्याख्या। व्याख्या को ही हम भावार्थ भी कहते हैं। भावार्थ यानी जो भाव है उसका अर्थ। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। व्याख्या को ही भावार्थ करते हैं। भावार्थ यानी भाव का अर्थ। व्याख्या उसको एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझाना, उसके एक एक भाव को बताना कि वह क्या कहना चाहता है हर एक लाइन को। इस प्रकार से जब भी आपका कोई भी कविता दिया जाता है उसका भावार्थ लिखिए तो संदर्भ, प्रसंग, फिर भावार्थ लिखना चाहिए। इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं ससंदर्भ भावार्थ लिखिए। अगर ये आपका आता है ससंदर्भ भावार्थ लिखिए तो इसमें आपको क्या करना रहता है। ससंदर्भ का होता है संदर्भ के साथ भावार्थ। संदर्भ के साथ आपका क्या आता है, संदर्भ के साथ आपका प्रसंग आता है, फिर भावार्थ आता है। हमेशा आपको इसी सीक्वेंस में आपको वर्क करना चाहिए। अगर आपका ये सीक्वेंस गलत हो जाता है, क्रम गलत हो जाता है तो आपका जो व्याख्या है वह गलत हो जाएगा। हम इसलिए सबसे पहले पाठ का परिचय देते हैं, फिर भाव बताते हैं, फिर व्याख्या करते हैं या भावार्थ बताते हैं। और ससंदर्भ का अर्थ होता है संदर्भ के साथ भावार्थ, यानी संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ। आप सभी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका पिक्चर बना लीजिएगा, वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा और आप सभी इसके जितने एक्सरसाइज है उसको बुक में ही फिल करिएगा। केवल क्वेश्चन आंसर को आप सभी अपने कॉपी में करिएगा। धन्यवाद।